बाल राम कथा का अध्याय 2 जंगल और जनकपुर। राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। दोनों राजकुमार साथ थे। उन्हें नदी पार करनी थी आश्रम पहुंचने के लिए। विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की। दूर तक सरयू के किनारे किनारे चलते रहे, दक्षिणी तट पर, उसी तट पर जिस पर अयोध्या नगरी थी। वह चलते रहे नदी के घुमाव के साथ साथ। राजमहल पीछे छूट गया, उसकी आखिरी बस्ती भी निकल गई। चलते चलते एक तीखा मोड़ आया और तो सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया, यानी सब कुछ दूर हो गया। अयोध्या अब दूर हो गई थी। राम और लक्ष्मण ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी नज़र सामने थी, महर्षि विश्वामित्र के सधे कदमों की ओर। सूरज की चमक धीमी पर पड़ने लगी। शाम होने को आई। राजकुमारों के चेहरों पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था। उन्हें किसी तरह की कोई थकान नहीं थी, उन्हें उत्साह था। वे दिन भर पैदल चले थे और चलने को तैयार थे। उन्हें किसी तरह की कोई थकान नहीं थी। अगर महर्षि विश्वामित्र कहते और चलना है तो वो आराम से और भी चलने को तैयार थे दोनों राजकुमार। महर्षि अचानक रुके। उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली। देखा उसे चिड़ियों के झुंड अपने बसेरे की ओर लौट रहे थे। आसमान मटमैला लाल हो गया था। चरवाहे लौट रहे थे, गायों के पैरों से उठती धूल में आधे छिपे हुए। हम आज रात नदी तट पर ही विश्राम करेंगे, महर्षि ने पीछे मुड़ते हुए कहा। दोनों राजकुमारों के चेहरों के भाव देखते हुए विश्वामित्र हल्का सा मुस्कुराए। राम के निकट आते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। इन्हें सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकता, उस समय भी नहीं जब तुम दोनों नींद में रहो। राम और लक्ष्मण नदी में मुंह हाथ धोकर लौटे। महर्षि के निकट आकर बैठे। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बला अति बला नाम की विद्याएं सिखाई। रात में वो लोग वहीं सोए, तिनकों और पत्तों के बिस्तर बनाकर। नींद आने तक महर्षि उनसे बात करते रहे। सुबह हुई, यात्रा फिर शुरू हुई। मार्ग वही था, सरयू नदी के किनारे किनारे। चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां दो नदियां आपस में मिलती थी। उस संगम को की दूसरी नदी गंगा थी। महर्षि अब भी आगे चल रहे थे, लेकिन एक अंतर आ गया था। राम लक्ष्मण अब दूरी बनाकर नहीं चलते थे, महर्षि के ठीक पीछे थे ताकि उनकी बातें सुन सके। रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वृक्षों और वनस्पतियों के संबंध में, यानी महर्षि जो थे दोनों राजकुमारों को सब चीज़ों के बारे में बताते हुए रास्ते में जा रहे थे कि यहाँ पे ये कौन कौन से आश्रम है, यहाँ पे कौन कौन से वृक्ष उग रहे हैं, कौन सी वनस्पतियाँ हैं, यहाँ का लोकल हिस्ट्री क्या है, इन सब के बारे में जो है विश्वामित्र दोनों राजकुमारों को बताते हुए जा रहे थे। और दोनों राजकुमार महर्षि के साथ साथ चल रहे थे ताकि उनकी बातें ध्यान से सुन सके। स्थानीय इतिहास के उसमें शामिल होता था। आगे की यात्रा कठिन थी, जंगलों से होकर। उससे पहले उन्हें नदी पार करनी थी। रात में ऐसा करना महर्षि विश्वामित्र को उचित नहीं लगा। तीनों लोग वहीं रुक गए, संगम पर बने एक आश्रम में। अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की। नदी पार जंगल था, घना, दुर्गम। सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुंचती थी। इतना घना, इतना डेंस फॉरेस्ट था कि वहाँ पे जब सुबह मॉर्निंग होती थी तो सनरेज जो थी नीचे धरती तक नहीं थी पहुँच पाती थी। इतने ज़्यादा पेड़ और पौधे वहाँ पे लगे हुए थे। वह डरावना भी था। हर ओर से झिंगुरों की आवाज़, जानवरों की दहाड़, कर्कश ध्वनियाँ। राम और लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए महर्षि ने कहा, ये जानवर और वनस्पतियाँ जंगल की शोभा हैं, इनसे कोई डर नहीं है। असली खतरा राक्षसी ताड़का से है, वह यहाँ रहती है। तुम्हें वह खतरा हमेशा के लिए मिटा देना है। ताड़का के डर से कोई उस वन में नहीं आता था। जो भी आता था ताड़का उसे मार डालती थी, अचानक आक्रमण कर देती थी।
उसका डर इतना था कि उस सुंदर वन का नाम ही क्या पड़ गया था, ताड़का वन पड़ गया था। राम ने महर्षि की आज्ञा मान ली, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे एक बार खींचकर छोड़ा। इतना ताड़का को क्रोधित करने के लिए बहुत था। टंकार सुनते ही यानी धनुष की आवाज सुनते ही क्रोध से बिलबिलाई ताड़का गरजती हुई राम की ओर दौड़ी। दो बालकों को देखकर उसका क्रोध और भड़क उठा। जंगल में जैसे तूफान आ गया था। विशालकाय पेड़ कांप उठे, पत्ते टूटकर इधर उधर उड़ने लगे। धूल का घना बादल छा गया, उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। फिर ताड़का ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। राम ने उस पर बाण चलाए, लक्ष्मण ने भी निशाना साधा। ताड़का बाणों से घिर गई। राम का एक बाण उसके हृदय में लगा यानी उसके दिल में जा लगा। वह गिर पड़ी। वह फिर नहीं उठ पाई यानी अब ताड़का का वध हो चुका था। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राम को गले लगा लिया। उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के अस्त्र शस्त्र दिए, उनका प्रयोग करने की विधि बताई और उनका महत्व भी समझाया। महर्षि का आश्रम वहां से अधिक दूर नहीं था, लेकिन तब तक रात हो चली थी। विश्वामित्र ने वह दूरी अगले दिन तय करने का निर्णय लिया। ताड़का मर चुकी थी, उसका भय उस जंगल में अब नहीं था। तीनों ने रात वहीं बिताई, ताड़का वन में, जो अब पूरी तरह से भय मुक्त था। यानी ताड़का का वध हो गया था तो ताड़का अब उस जंगल में नहीं थी, वो जंगल अब भय से मुक्त था। सुबह जंगल बदला हुआ था। अब वह ताड़का वन नहीं था क्योंकि ताड़का नहीं थी। भयानक आवाजें गायब हो चुकी थी। पत्तों से गुजरती हवा थी, उसकी सरसराहट का संगीत था। चिड़ियों की चहचहाट थी, शांति थी और तस्वीर बदल गई थी। सिद्धाश्रम का अंतिम पड़ाव था महर्षि का आश्रम। रास्ता छोटा भी था, मनोहारी भी। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते तीनों लोग जल्दी ही आश्रम में पहुंच गए। वो आश्रम कौन सा आश्रम था? सिद्धाश्रम। जो किसका आश्रम था? महर्षि विश्वामित्र का। आश्रम वासियों ने उनकी अगवानी की, अभिनंदन किया। उनकी प्रसन्नता दुगनी हो गई थी। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम लौटने की खुशी और दूसरी खुशी थी साथ में राम और लक्ष्मण के आगमन का सुख। विश्वामित्र यज्ञ की तैयारियों में लग गए। अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम और लक्ष्मण को सौंपकर महर्षि आश्वस्त थे। यानी उन्हें अब कन्फर्म था कि अब कुछ नहीं हो सकता, जो भी होगा वो राम और लक्ष्मण दोनों राजकुमार देख लेंगे। अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में था, पूरा होने ही वाला था कुछ ही दिनों में। 5 दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा, शांति से, बिना किसी विघ्न के निर्विघ्न चलता रहा। लगता था कि राजकुमारों की उपस्थिति से ही राक्षसों को भगा दिया है। राम और लक्ष्मण ने यज्ञ पूरा होने तक ना सोने का निर्णय किया। वे लगातार जागते रहे, चौकस रहे, कमर में तलवार, पीठ पर तुनीर, हाथ में धनुष, प्रत्यंचा चढ़ी हुई, हर स्थिति के लिए तैयार। अनुष्ठान का अंतिम दिन अचानक भयानक आवाजों से आसमान भर गया। सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के दल बल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। मारीच क्रोधित था, यज्ञ के अलावा भी इस बात से कि राम लक्ष्मण ने उसकी मां को मारा था, जिसका नाम था ताड़का। राम ने राक्षसों का हमला होते ही कार्रवाई की, धनुष उठाया और मारीच को निशाना बनाया। मारीच बाण लगते ही मूर्छित हो गया यानी बेहोश हो गया। बाण के वेग से बहुत दूर जाकर गिरा, समुद्र के किनारे। वह मरा नहीं, जब होश आया तो उठकर दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा, उसके प्राण वहीं निकल गए। सुबाहु के मरने पर राक्षस सेना में भगदड़ मच गई। वे चीखते चिल्लाते भागे। कुछ लक्ष्मण के बाणों का शिकार हुए, अन्य जान बचाकर
भाग खड़े हुए। महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान संपन्न हुआ यानी कंप्लीट हुआ। राम ने महर्षि को प्रणाम करते हुए पूछा, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है मुनिवर? महर्षि ने राम को गले लगाया और कहा, हम लोग यहाँ से मिथिला जाएंगे, महाराज जनक के यहाँ, विदेहराज के दरबार में। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ चलो, उनके आयोजन में हिस्सा लेने। महाराज के पास एक अद्भुत शिव धनुष है, तुम भी उसे देखो। राम और लक्ष्मण अपनी अगली यात्रा को लेकर उत्साहित थे। नया स्थान देखने और जानने का अवसर। सोन नदी पार कर विश्वामित्र मिथिला की सीमा के पास पहुँचे। अपने शिष्यों और राजकुमारों के साथ वह गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए नगर में पहुँचे। राजा जनक ने महल से बाहर आकर विश्वामित्र का स्वागत किया। तभी उनकी दृष्टि राजकुमारों पर पड़ी। किन पे? राम और लक्ष्मण पर। विदेहराज चकित रह गए, वह स्वयं को रोक नहीं पाए। महर्षि से पूछा, ये सुंदर राजकुमार कौन है? मैं इनके आकर्षण से खिंचता जा रहा हूँ। ये राम और लक्ष्मण हैं, महाराज दशरथ के पुत्र। मैं इन्हें अपने साथ लाया हूँ आपकी अद्भुत धनुष को दिखाने। विदेहराज ने महर्षि और उनके शिष्यों और राजकुमारों के ठहरने की व्यवस्था की, एक सुंदर उद्यान में यानी बगीचे में। अगले दिन सभी आमंत्रित लोग ऋषि मुनि और राजकुमार यज्ञशाला में उपस्थित हुए। वहां महर्षि ने फिर धनुष का उल्लेख किया। महाराज जनक ने अपने अनुचरों को आज्ञा दी, शिव धनुष को यज्ञशाला में लाया जाए। उन्होंने कहा कि अब शिव धनुष को इस यज्ञशाला में लेकर आए। शिव धनुष सचमुच बहुत विशाल था, लोहे की पेटी में रखा हुआ था। पेटी में पहिए लगे हुए थे, यानी उस बॉक्स पे नीचे पहिए लगे हुए थे। और पहिए कितने थे? 8 पहिए। उसे उठाना लगभग असंभव था। पहियों के सहारे खिसकाकर उसे एक से दूसरी जगह ले जाया जाता था। अनुचर मुश्किल से उसे खींचते हुए यज्ञशाला में लाए। धनुष देखते ही विदेहराज एक पल के लिए उदास हो गए। उन्होंने कहा, मुनिवर, मैंने प्रतिज्ञा की है अपनी पुत्री सीता के विवाह के संबंध में, जो यह धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। अनेक राजकुमारों ने प्रयास किया और लज्जित हुए, यानी वो उस धनुष को ना तो उठा सके, ना ही उस पर प्रत्यंचा चढ़ा सके। उठाना तो दूर, वह उसे हिला तक नहीं सके। किसे? शिव धनुष को। प्रत्यंचा क्या चढ़ाते। विदेहराज का संकेत समझकर महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा, उठो वत्स, यह धनुष देखो। राम ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा स्वीकार की। आगे बढ़े, पेटी का ढक्कन खोल दिया। राम ने पहले धनुष को देखा, फिर महर्षि को। गुरु का संकेत मिलने पर राम ने वह विशाल धनुष सहज ही उठा लिया। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग हतप्रभ रह गए, यानी उन्हें आश्चर्य हुआ कि कितने इजीली राम ने उस धनुष को उठा लिया। इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दूं मुनिवर? राम ने पूछा। अवश्य, यदि ऐसा कर सकते हो। विदेहराज चकित थे। राम ने आसानी से धनुष झुकाया, ऊपर से दबाकर प्रत्यंचा खींची। दबाव से धनुष बीच से टूट गया, उसके 2 टुकड़े हो गए, बच्चों के खिलौने की तरह। यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया। सब चुप थे, एक दूसरे की ओर देख रहे थे। सभागार की चुप्पी महाराज जनक ने तोड़ी। उनकी खुशी का ठिकाना न था। उन्हें सीता के लिए योग्य वर मिल गया था। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। जनकराज ने कहा, मुनिवर, आपकी अनुमति हो तो मैं महाराज दशरथ के पास संदेश भेजूं, बारात लेकर आने का निमंत्रण। यह शुभ संदेश उन्हें शीघ्र भेजना चाहिए। महर्षि की अनुमति से दूत अयोध्या भेजे गए, सबसे तेज चलने वाले रथों से। इस बीच जनकपुर में धूम मच गई। बारात के स्वागत की तैयारियां होने लगी। नगर की प्रसन्नता
चरम पर थी, यानी सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। ये अब राम की शादी जो है किनसे हो रही है? माता सीता से। महाराज जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में भी खुशी छा गई। आनंद फानन में यानी जल्दीबाजी में बारात तैयार हुई। हाथी, घोड़े, रथ, सेना बारात को मिथिला पहुंचने में 5 दिन लग गए। जनकपुरी जगमगा रही थी। हर मार्ग पर तोरण द्वार यानी सब जगह जो थे वेलकम गेट्स बने हुए थे। हर जगह फूलों की चादर, एक एक कोना सुवासित, हर जगह बड़े तरीके से चीज़ों को रखा गया था। हर घर के प्रवेश द्वार पर वंदनवार, एक एक घर से मंगल गीत। मुख्य मार्ग पर दर्शकों की अपार भीड़, खिड़कियों और छज्जों से झांकती महिलाएं। एक नज़र राम को देख ले, राम सीता की जोड़ी दिख जाए। विवाह से ठीक पहले विधेयराज ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर बड़ी बेटी सीता को अपना लिया। मेरी इच्छा है कि छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए, और मेरे छोटे भाई कुशध्वज की भी 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतकृति। कृपया उन्हें भरत और शत्रुघ्न के लिए स्वीकार करें। राजा दशरथ ने यह प्रस्ताव तत्काल मान लिया। विवाह के बाद बारात कुछ दिन जनकपुर में रुकी। बाराती बहुओं को लेकर अयोध्या लौटे तो रानियों ने पुत्र वधुओं को की आरती उतारी। स्त्रियों ने फूल बरसाए, शंख ध्वनियों से गलियां गूंज उठी। यह आनंदोत्सव लगातार कई दिनों तक चलता रहा। आइए अब इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर करते हैं। राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र किस ओर बढ़े? राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। अयोध्या नगरी सरयू नदी के किस तट पर थी? अयोध्या नगरी सरयू नदी के दक्षिणी तट पर थी। महर्षि विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को कौन सी विद्याएं सिखाई और उसकी क्या विशेषता थी? महर्षि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को बला अति बला नाम की विद्याएं सिखाई। इन्हें सीखने के बाद कोई उन पर प्रहार नहीं कर सकेगा, उस समय भी नहीं जब वे नींद में हो। किसने किससे कहा? हम आज रात नदी तट पर ही विश्राम करेंगे। ये बात किसने कही थी? महर्षि विश्वामित्र ने। और किससे कही थी? राम और लक्ष्मण से। मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। ये बात किसने कही थी? ये बात महर्षि विश्वामित्र ने किससे कही थी? राम से कही थी। महर्षि विश्वामित्र ने नदी तट पर राजकुमारों से क्या कहा? उन्होंने कहा, नदी तट पर विश्वामित्र ने राजकुमारों से कहा कि आज की रात्रि हम नदी के किनारे ही विश्राम करेंगे। मैं तुम्हें कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। इन्हें सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा, उस समय भी नहीं जब तुम नींद में रहो। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बला अति बला नाम की विद्याएं सिखाई। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को असली खतरा किससे बताया? विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को असली खतरा राक्षसी ताड़का से बताया। वह नदी में के पार जंगल में रहती थी। विश्वामित्र कौन थे? वह राजा दशरथ के पास क्यों आए थे? विश्वामित्र स्वयं शक्तिशाली और वीर राजा थे। बाद में अपना राजपाट छोड़कर उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था। जंगल में उन्होंने सिद्धाश्रम बना लिया था। वह सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहे थे जिसमें 2 राक्षस बाधा डाल रहे थे। उन राक्षसों के वध के लिए राम को अपने साथ ले जाने के लिए वह दशरथ के पास आए थे। किस किस का विवाह किस किस के साथ हुआ? राम का विवाह सीता के साथ, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ, भरत का विवाह मांडवी के साथ और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकृति के साथ संपन्न हुआ। मांडवी और श्रुतकृति राजा जनक के छोटे भाई कुशध्वज की पुत्रियां थीं। राजा दशरथ के दरबार में ऐसी कौन कौन सी घटना घटी जिससे वे काफी उदास हो गए थे? राजा दशरथ के राज्य में चारों तरफ खुशियां छाई हुई थी। तभी वहां महर्षि विश्वामित्र आए। महर्षि विश्वामित्र के स्वागत सत्कार के बाद राजा
दशरथ ने कहा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, आपके आदेश को पूरी तरह पालन होगा। यह सुन विश्वामित्र ने अपने यज्ञ की रक्षा के लिए राम को मांगा। यह सुनकर राजा दशरथ काफी उदास हो गए। ताड़का कौन थी, उसका अंत कैसे हुआ? ताड़का एक राक्षसी थी। जब राम ने धनुष पर प्रत्यंचा को खींचकर छोड़ा, उसकी टंकार सुनकर ताड़का गरजती हुई राम की ओर दौड़ी। वह क्रोध से भरकर राम की ओर दौड़ी। उसने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। राम ने उस पर बाण चलाए। लक्ष्मण ने भी निशाना साधा। राम का एक बाण उसके हृदय में लगा और उसकी मृत्यु हो गई। सुंदर वन का नाम ताड़का वन कैसे पड़ गया? ताड़का एक राक्षसी थी जो वन में रहती थी। उसके भय के कारण उसका नाम ही ताड़का वन पड़ गया था। सुंदर वन नदी के पार था। वह एक अत्यंत घना और दुर्गम जंगल था। उसके डर से वहां कोई नहीं आता जाता था। जो भी उधर से आता था, ताड़का उस पर अचानक आक्रमण कर डालती थी और उसे मार डालती थी। अतः उसके भय और आतंक के कारण सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था। विवाह से ठीक पहले विदयराज ने राजा दशरथ से क्या कहा? विवाह से ठीक पहले विदयराज ने महाराज दशरथ से कहा कि राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर मेरी बड़ी पुत्री सीता को अपना लिया है। मेरी इच्छा है कि छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए और मेरे छोटे भाई कुशध्वज की पुत्रियां मांडवी और श्रुतकृति का भरत और शत्रुघ्न से ब्याही जाएं। राजा दशरथ ने उनके इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया। आज हमने बाल राम कथा का अध्याय 2 पूरा कर लिया।